क्रिप्टो फॉरएवर। तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं हम बिटगर्ड, हमारे फेवरेट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, उसके बारे में। अभी इसका वाइट पेपर लॉन्च हुआ है, यानी कि 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन वाइट पेपर लॉन्च हुआ है, जहां पर इन्होंने बात की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके अप्रॉक्स क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उसके ऊपर बात की है दोस्तों। तो उसी के ऊपर चलेंगे। उसका एक पूरा ट्विटर पर PDF डाला गया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये अपने 2.0 ब्लॉकचेन वाइट पेपर में क्या क्या बोलने वाले हैं, क्या क्या सोल्यूशन देने वाले हैं और किन किन प्रॉब्लम्स को डिनोट करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो उसी के ऊपर चलते हैं फटाफट से। और तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं बिटगर्ड के 2.0 वर्जन, जो कि है वाइट पेपर का। और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप जाके पढ़ भी सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं और इनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो लगभग 1 लाख के लगभग है और 0 फीस पे है दोस्तों। जी हाँ, 0 फीस पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बात की है TPS की और इसके अलावा गैस की। तो आप देख सकते हैं 100K यानी कि 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं विद 0 कॉस्ट गैस फीस के। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। बिटगर्ड इज ए क्रिप्टो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बिल्ड ए सुपर फास्ट ब्लॉकचेन विच हैज़ 100K TPS एंड 0 कॉस्ट गैस फी। अब यहाँ पर हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें रहेंगी आगे चलकर। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे। अब सीधे चलते हैं पॉइंट की बातों के ऊपर। तो यहाँ पर हम करंट प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यूजर्स माइट लूज देयर डिजिटल असेट्स ड्यूरिंग हैकर्स अटैक। अभी आप देख सकते हैं कि बिटगर्ड का खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है BRC20, जो टक्कर दे सकता है आगे आने वाले दिनों में ERC20 को, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को। ये इसी तरह से ग्रो करता रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अगर दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हैक हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े हैक हो सकते हैं, जैसे कि अभी ये मानिए BNB की चेन में, ब्रिज में भी हुआ था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक होने से यूजर्स का डेटा है वो रिलीज़ हो जाता है, हैक हो जाता है और उनका पैसा भी चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टीज ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर डिफ़िकल्टी भी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उनका कोऑपरेशन और इंटरकनेक्शन जो है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऑल्दो सच इंफॉर्मेशन interaction were already attempted, it is not sufficient to support the development of the whole blockchain system। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वो ब्लॉकचेन चीज़ों को, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है अभी तक। यहाँ पर और देखेंगे तीसरी जो क्या नाम है न्यूज़ है, सॉरी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज ऑफ लिंकिंग बिटवीन ब्लॉकचेन वर्ल्ड एंड नॉन ब्लॉकचेन बेस्ड रियलिटी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इतनी अभी चलन में नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो इनके बीच में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और जो नॉन ब्लॉकचेन चीज़ें हैं रियलिटी में, उनको कैसे कंबाइंड किया जाए, यानी कि उनको कैसे एक साथ इंटरकनेक्ट किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आइडियाज़ कैन नॉट बी ईजिली बट पुट into application such as tracking of community authentication। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो चौथी प्रॉब्लम बताई इन्होंने, एट द प्रेजेंट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री स्टिल रिक्वायर हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाईली टेक्निकल है। इसको समझने के लिए आपको टेक सभी होना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर रिलेटेड कोडिंग, प्रोग्रामिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब आप इस टेक्नोलॉजी को जाके समझ सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप सिर्फ किसी भी कॉइन पे बाय कर लीजिए और सेल कर दीजिए, उसका एक्चुअल यूज केस आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नहीं आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो हर कोई नहीं समझ सकता है।
दूसरा देखिए सर दोस्तों, लो ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस कंपेयर टू द सेंट्रलाइज सिस्टम। अब यहाँ पर तो आप मानेंगे ही कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सकता है फ्यूचर में जाके बहुत बढ़िया करे, लेकिन फ़िलहाल बात करें तो यहाँ पर लो ट्रांजैक्शन है और ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम से तो बहुत ही कम स्पीड है। अब सॉल्यूशंस, इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों? बिटकट प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी by introducing cutting-edge design of virtual machines, smart sandbox, value exchange protocol and forking mechanism। अब जो ये इनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है? सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है। इन चीज़ों को साथ में लेते हुए ये क्या करना चाहते हैं? ये एक ऐसा ये मानिए कि एक्सचेंज प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं, एक फोर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि ब्लॉकचेन में ही कोई अपडेट करके ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो इन्हीं तीनों चारों चीज़ों को कंबाइंड करके आगे चले। आगे चलिए दोस्तों, बिटकट क्रिएट्स एन इवॉल्विंग यूजर फ्रेंडली लो कॉस्ट एंड कस्टमाइजेबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नेटवर्क। द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लॉक इंटरवल, ब्लॉक वॉल्यूम एंड consensus algorithm also help Bitget reach a performance rate of 1 lakh TPS। तो ये आगे चल के ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो यूज़र फ्रेंडली हो, लो कॉस्ट हो, कस्टमाइजेबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हो, जिसको ऑप्टिमाइज किया जा सके ब्लॉक इंटरवल पे, यानी कि ब्लॉक वॉल्यूम हो उसके पास में, कॉन्शियस एल्गोरिदम मैकेनिज्म हो, और उसकी हेल्प से ये 1 लाख TPS यानी कि 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड को अचीव कर पाए विद इन बहुत ही कम जीरो गैस फीस के अंदर। Bitget believes that the technology innovation creates a new production relation network। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो आगे चलते हैं हम। We are essentially creating a blockchain project based product ecosystem that addresses a range of limitation in the real world causes the centralized problem। यानी कि ये मान सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ये मिटाना चाहते हैं अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अब देखिए, अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो DeFi है, NFT है, Web 3.0 है, बहुत सारे, और मेटावर्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये आगे आने वाले दिनों में, कुछ सालों में अपना कुछ योगदान कंट्रीब्यूशन देना ही चाहते हैं इसी को लेकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉकचेन BRC20, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। BRC20 यानी कि इनका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए। उनका खुद का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है BRC20 इनका है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो गैस फीस है लगभग चेन की 0 पॉइंट इतने सारे 0.1 टाइम 1 ये इनकी ट्रांजैक्शन फीस है, और जो स्पीड है वो लगभग 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड के ऊपर है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। वी आर अबाउट टू लॉन्च बिटकट पे प्राइस, ए प्रोडक्ट दैट इनेबल्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट प्राइस पेमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अगले वाले कुछ महीनों में ये लोग क्या करने वाले हैं, अपना बिटकट पे प्राइस जो बीटा जो इनका जो ऐप है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें ये एक्सेप्ट कर पाएंगे प्राइस टोकन से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे शॉपिंग मॉल हो या कहीं पर भी ऑनलाइन हो, वहाँ पर आप प्राइस से पेमेंट कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं दोस्तों। अब इनकी कोर वैल्यूज आ गई है, प्रोडक्ट्स आ गए हैं इनके। आप ये देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स कौन सा है। पहले तो बिटकट पे प्राइस है जो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो चुका होगा। उसके बाद में BRC20 ब्लॉकचेन लेवरेज हाइट एंड टेक्नोलॉजी है। ये भी क्या किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ रहेगी, डेवलप्ड इन हाउस टू इनेबल फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि अपनी इनकी जो ब्लॉकचेन है उनका डिप्लॉयमेंट को फास्ट कर देगी। इट अलाउज द यूजर्स टू क्विकली बिल्ड ए क्विक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एनी मैनर लॉफुली अवेलेबल। इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स भी है, आप देख सकते हैं कि बिटकट ऑल्सो डेवलप्ड BRC20, ERC20, BP20 सपोर्ट वॉलेट्स एंड्रॉयड एंड iOS के ऊपर। इसके अलावा और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर डेक्स भी इन्होंने बना चुके हैं, और डेक्स बनाने के बाद में यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सेस बनाने के बाद में ये मान सकते हैं कि स्वैपिंग वगैरह पे उस पर भी कर रहे हैं। और सेक्स तो आपने इनका देखा, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर है। और ब्राइज स्वैप यानी कि डेक्स बनाने के बाद में ये सबसे बड़ी चीज़ लेके आने वाले हैं उसके ऊपर स्वैप। देखिए दोस्तों, डेक्स के ऊपर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्वैप। आप किसी भी टोकन से उसको स्वैप, किसी भी टोकन को स्वैप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी
बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो बिल्कुल इस चीज़ को मत छोड़िएगा। और वहाँ पर आप स्टेक भी करते हैं तो आपको एज ए रिवॉर्ड BUSD मिलेगा। ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। तो मैं तो कहूँगा आप इस प्रोजेक्ट को, इस कॉइन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट यानी कि अमाउंट का जो प्रॉफिट है दे सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं इनके टोकनोमिक्स की दोस्तों। तो टोकनोमिक्स में आप देख सकते हैं कि ये कितना चीज़ें करने वाले हैं। तो BP20 ब्राइज फीचर बाई बैक मैकेनिज्म, यानी कि बाई बैक का भी है, यानी कि अपने कॉइन्स को ये बाई बैक करेंगे। लगभग बिटगेट डायरेक्ट्स 5% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन फी फॉर बाई बैक, 3% फॉर मार्केटिंग एंड 4% फॉर स्टेकिंग रिवॉर्ड। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी 5% में से ये मान लीजिए 3% तो बाई बैक करेंगे मार्केटिंग के लिए और 4% बाई स्टेकिंग में रिवॉर्ड के लिए रखेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लगभग 7% का। और यहाँ पर बात करेंगे फुल सप्लाई इनकी इतनी देख सकते हैं आप। और इसके अलावा 50% अलोकेट करते हैं इनिशियल बर्न के लिए, 38% अलोकेट करते हैं लिक्विडिटी के लिए, 7% फ्यूचर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए जो मैंने ऊपर पढ़ चुका हूँ, और 5% अलोकेटेड फॉर डेवलपर टीम के लिए। रोड मैप की बात करें तो जुलाई 2000 अगस्त। अब चलते हैं हम फटाफट से 2023 के लगभग। तो वहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस बीटा लॉन्च करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस मेननेट लॉन्च करेंगे, पेवराइज लॉन्च करेंगे, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मेननेट लॉन्च करेंगे, वेब 3.0 टैगिंग मैपिंग ग्राफिक्स लॉन्च करेंगे, और मार्च जून के लगभग वेब 3.0 डेटा मैप और डिसेंट्रलाइज्ड फ्रीलांसर फ्रेमवर्क। ये बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं दोस्तों। तो जुलाई में देख सकते हैं आप, इस तरह से इसका पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप इसको ज़रूर अक्यूमुलेट कीजिए। और ये मानिए कि जून जुलाई 2023 में अगर ये बूम कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स हैं इसको लेके 2024 और 25 तक का इनके पास में रोड मैप बना हुआ है, जो कि ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। तो ज़रूर इसको अक्यूमुलेट कीजिएगा और हम यहाँ पर होप करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया करेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।